स्वागत है आपका आज की चाय पे। जो अपना व्लॉग ख़त्म किया था साहिबा ने लास्ट, उसके एंड में ये दिखाया था कि होटल रूम जो है वो जाहिद ने बुक कराया उसके लिए। मैं ना बस इतना बोलूँगी कि जब आप फैमिली व्लॉग्स बनाते हो उस टाइम पे एक बात का ध्यान रखना होता है, और ये कि आप कुछ भी ऑकवर्ड ना दिखाएं। कुछ चीज़ों को फ़िल्टर करना है, कुछ चीज़ों को ना दिखाना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि फैमिली बैठ के देख रही है ना। बट कूडोज टू हर फैंस जो कि कहते हैं कि साहिबा जी हमारे ना बच्चे भी देखते हैं आपके व्लॉग। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप कैसे बच्चों के साथ बैठ के देख लेते हैं ना। हनीमून के व्लॉग्स बनते हैं, उसके बाद अभी वाला व्लॉग जो था इट वाज सुपर ऑकवर्ड। पहले तो एंड उससे करा, उसके बाद पूरा का पूरा होटल का वो रूम टूर दिया, वो चीज़। उसके अलावा पहले भी ये लोग कर चुके हैं, बच्चों से रूम सजवाया था एनिवर्सरी वाले दिन। आई एम सॉरी बट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स नॉट फॉर फैमिली व्लॉग्स। मैं तो कहती हूँ यूट्यूब पे जो भी व्लॉग्स आते हैं वेदर फैमिली और नॉट, सबको ही एक दायरा रखना चाहिए, क्योंकि मैडम और जनाब ने भी कहीं ना कहीं बात की थी और वो अच्छा नहीं लगा था। बेबी मून के टाइम पे दे वर शोइंग देयर रूम एंड ऑल। आई एम सॉरी बट यू नीड टू हैव, अच्छा ओके वेट अ सेकेंड, अभी मुझे रियलाइज़ हुआ दे आर, ओ अच्छा ठीक है, कॉपी किया जा रहा है मैडम और जनाब को। नाउ दिस मेक सेंस। देखिए बात करते करते ही ये बात निकल आई। मैडम और जनाब ने जो किया था दे आर एग्जैक्टली डूइंग द सेम थिंग। दिस इज हिलेरियस टू अनदर लेवल। व्हाई डू आई थिंक दैट साहिबा को कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया है? ऐसे वो मिमिक क्यों कर रही है अपनी भाभी को, लाइक शी इज मिमिकिंग द लाइफ ऑफ हर भाभी। अरे नहीं, चाहे भाभी तो मम्मी पापा सबको कितना प्यार देती है, चाहे मैं तो ऐसा नहीं कर पा रही ना। मेरे तो इन लॉज कहाँ हैं, मैं उनको कॉल भी नहीं करती, कुछ उनके बारे में जिक्र भी नहीं करती। मैं कहाँ मिमिक कर रही हूँ भाभी जैसा प्यार अपने इन लॉज के लिए। ध्यान से देखो, चाहे कंपैरिजन करो, चाहे आई एम सो सॉरी, ये वाली टोन तो इसकी सेट ही होगी ना। मतलब समझ नहीं आता इंसान कितना कर सकता है। अब तो झूठा लगता है मुझे इसका ये सब करना ना, कि ठीक है आप बहुत सॉफ्ट आराम से बात कर रहे हो, वो ठीक है, पर फिर आप फेक करने लगते हो तो समझ आता है। हाँ ऐसे हुआ, हाँ नहीं ये ज़्यादा है ना। अभी 35 साल का है, कर लो, नहीं जो भी 33 35 31 32 जो भी है, आई एम नॉट जजिंग योर एज एट ऑल। अच्छा मैं आपको ये बता दूं, जो एज का कोई कहता है ना, मैं ये बता दूं जी, सारिया ने कदी ते 30 दा, कदी 31 ते 32 में सबकी एज आनी है। सब ने 30 का भी होना है, 60 का भी होना है। डेफिनेटली बॉडी और एज को लेके तो मैं कभी भी कमेंट नहीं करूंगी। तो साहिबा की कोई बॉडी शेमिंग नहीं करती हूँ, बस मेच्योरिटी एक क्या होता है, आप डेफिनेटली किसी भी एज में खुश रह सकते हो, किसी भी एज में बच्चे बन सकते हो, किसी भी एज में अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। बट इमेच्योर अगर आप हो, यानी आप बस मतलब अपने आप को ऐसा दिखाने के लिए कि आप भोले भाने हो तो कर रहे हो, तो ये तो सही नहीं है ना। आप उल्लू ना बनाओ ना दुनिया को। एन्जॉय योर लाइफ, लिटरली एवरीवन कैन एन्जॉय देयर लाइफ। आप टॉयज खरीद सकते हो यार 60 की एज में, 70 की एज में, आप 50 30 20 किसी भी एज में जो चाहे कर सकते हो। तो एज का फैक्टर बिल्कुल भी मैं ये नहीं करती हूँ जी आप 32 के हो गए आप बच्चे बन सकते हो, आप जाओ आप टॉय खरीद लो। बट द प्रॉब्लम इज व्हेन यू एक्ट लाइक अ किड एंड वो इमेच्योरिटी दिखती है डिसीजंस में अपने लाइफ के। आप बैठे रहते हो, आप बच्चे की तरह, आपको ला ला के पानी दे। देयर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ एक्टिवनेस इन योर लाइफ स्टाइल ओवरऑल। देयर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ मेच्योरिटी इन योर बिहेवियर। अच्छा सबसे बड़ी बात है कि आपको छोटों से भी छोटा बनना है, बड़ों से भी छोटा बनना है ना। जो घर में बच्चे हैं किज़ा और कियान, आप उनसे ज़्यादा मेच्योर रह सकते हो ना, कम से कम। दैट इज़ द लीस्ट दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हर। नहीं, शी एक्सपेक्ट्स कि रिज़ा जो है वो ज़्यादा मेच्योर रहेगी, वो ज़्यादा टाइम के साथ समझदार बनेगी, वैसे कियान भी बनेगा, खुद नहीं बनना। और फिर एक्सपेक्ट करती है कि जो बड़े हैं बड़प्पन दिखाते हो इसके लिए खाने बनाएंगे भर भर के, पर खुद ना कुछ करना है, ना बनाना है, ना सीखना। हाँ व्लॉग्स के लिए सारे नाटक होते थे पहले, अब तो वो भी नहीं है, होगा भी नहीं, क्योंकि शी इज़ प्रेग्नेंट। प्रेगनेंसी को प्लीज़ बीमारी बना के ना रखे। इवन इन हाई रिस्क इंसान थोड़ा बहुत तो कर ही सकता है काम। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हर ओन मेंटल वेलबींग। मैं आपको बता दूं, जब किसी को एंग्जाइटी या डिप्रेशन होता है, मैंने हर जगह सुना है दैट गो फॉर अ वॉक, go and do some exercise, go and do something. Why? Because we need to engage in some sort of activeness in life, है ना। हम देर से सोते हैं, हम देर से जगते हैं, ये सब कुछ करते करते हम अपनी लाइफ को क्या है, भगवान ने सब कुछ तरीके से बनाया है।
हम जब भगवान की बनाई हुई साइकिल्स को डिस्टर्ब करेंगे, हम ऑटोमेटिकली वीक होंगे, हमारी बॉडी भी वीक होगी और इवेंचुअली क्या होगा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पीसीओडी, पीसीओएस। येस, इट इज़ ऑल इन द ब्रेन एंड मेडिसिन तक तब जाना पड़ता है जब हमारी ब्रेन ने सब कुछ खराब कर दिया है। तो जिस दिन हम ब्रेन को, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, लोगों को बहुत बड़ी बड़ी डिजीजेस होती हैं और तक कि उन्होंने नहीं पता लगता कि उनको ये चीज़ है, तब तक तो वो फिर भी फिट रहेंगे। पर बड़ी बीमारी का पता लगते ही जैसे उनको बताया जाएगा उम्मीद कम है, वैसे उनकी उम्मीद एक्चुअली में कम हो जाएगी। तो बेसिकली अपने दिमाग को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि कोई भी चीज़ आपके दिमाग को किसी भी तरीके से असर न कर पाए। हल्के से कॉम्प्लिकेटेड शब्दों में, इंद्रियों पे कंट्रोल पाना। और साहिबा कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, उसके दिमाग में 100 टेंशनें होती होगी, मैंने भी उसकी स्टोरी देखी। होता क्या है, डर आपको और डराता है और जब आप डरते हो तो वो और हावी ही होते जाता है। वो कंडीशन जो है वो बेस्ट नहीं होगी, इसी वजह से वो रेस्ट कर रही है। आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड हर पॉइंट एज वेल। समवेयर मुझे लगता है कि वो एक्स्ट्रा लीवे ले लेती है इस बात का कि उसको रेस्ट करने को बोला गया है, और समवेयर शी इज़ कॉम्प्रोमाइजिंग अपॉन हर हेल्थ। ये काफ़ी लंबा कमेंट है जो कि पोस्ट करा गया है बाय वन ऑफ साहिबा सब्सक्राइबर, क्योंकि अगर मेरे सब्सक्राइबर की बात यहाँ मैं रख दूंगी तो लोग बोलेंगे जीलस। अरे ना जी, हम जेलस नहीं है, जीलस नहीं है। सुनिएगा, इनके ही सब्सक्राइबर ने लिखा हुआ है, कमेंट करा हुआ है इनके ही ब्लॉग पे कि इनको भी सेम कंडीशन थी। ठीक है, थोड़ा बहुत काम जो होता है वो अच्छा होता है ताकि जो खून है उसका बहाव पूरी बॉडी में अच्छे से बने रहे, वो बच्चे के लिए भी ज़रूरी है। अच्छा, आप लोग एक काम कीजिएगा, बिल्कुल साफ बोल में रख दीजिएगा और उसमें रोज़ थोड़ा थोड़ा नमक डालते रहिएगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा नमक, थोड़ी थोड़ी मिर्च, कुछ भी ऐसे ही ऊपर से डालते रहिएगा। फिर कुछ दिनों बाद उसका भाजी पाला हो जाएगा। ठीक है, खिचड़ी मच जाएगी, पानी नहीं रहेगा। जितना प्योर वो पानी था उतना ही वो ज़्यादा खराब हर दिन हो रहा है, और उसके ऊपर जो आप डाले जा रहे हैं ना चीज़ें, वो भी सड़ रही हैं। यही चलता हुआ पानी होगा तो कुछ भी खराब नहीं होगा। यही हमारी बॉडी है और यही हमको समझना पड़ेगा कि हम चलते रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं करना है। जो डॉक्टर ने बोला है वो एहतियात लेते हुए करना है। एक्सेसिवली भी करेंगे तो मुश्किल आ सकती है, हर बार डॉक्टर की मानते हुए। बट कोई डॉक्टर इस दुनिया में ऐसी नहीं होगी जो बोले कि चलना उठना फिरना नहीं है, सिर्फ खाना है, जंक खाना है, इतना गंदा खाना है। गंदा मैं क्यों कह रही हूँ, ये ऑयली खाना चीट डेज के लिए होता है। मैं भी पता है हल्का फुल्का खाती हूँ चीट डे पे, पर इतना नहीं खा पाती जितना कि ये खाती है ऑन अ डेली बेसिस, एक नॉर्मल मील करके। भाई क्या कर रहे हो? अच्छा खाओ जी, आपकी मर्जी है, जो करना है करो। But let me tell you, I'm not even 1% jealous of a lifestyle which is as slow, as lethargic and as sedentary as her. ये अपनी बॉडी के साथ गलत कर रही है और इवेंचुअली इस बॉडी से रिलेटेड जो भी कुछ है एंसिलरी एंड इंसिडेंटल, उनके साथ भी। मैं बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ, हाँ, क्योंकि बच्चे की तो अभी अनाउंसमेंट हुई ही नहीं है। बट जो भी यार हमारी बॉडी जो होती है ना, इट्स लाइक वी नीड टू वर्शिप इट, जो कि हमें नहीं सिखाया जाता है स्कूल में। और अगर किसी स्कूल में सिखाया जा रही है फिटनेस की इंपॉर्टेंस, अच्छा खाने की, बहुत अच्छी बात है। तो आई एम श्योर आजकल के जो माँ बाप हैं वो एहतियात बरत रहे होंगे। मैं नहीं कहती एक्सट्रीम डाइटों पे बच्चों को डाल दीजिए, पर बच्चों को ये समझा और बता दीजिए कि लाइफ में कुछ चीज़ें नुकसानदेह होती है, कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको हाथ भी नहीं लगाना है ना। अब सबकी मर्जी है, वो जो लेते नहीं लेते, बट मैं इतना ही बोलूँगी, पीना पिलाना, स्मोक करना, ये सब कुछ जो है ये नहीं, बच्चों को कभी आप जानने ही मत दीजिए इन सब के बारे में। इंक्विजिटिवनेस नहीं होगी और इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड बनाइए कि कोई बच्चा पीयर प्रेशर में आके ये सब ना ले। वो लगता है कि सिर्फ पीना, स्मोक करना यही चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह, नहीं। ये पाम ऑयल वाले नमकीन, ये इरेटेड ड्रिंक्स, ये पेप्सी, कोला, लिम्का, शिमका, सारा कुछ, अरे मुझे तो बहुत टाइम के बाद समझ आया, बट फिर भी आ गया, बहुत कम उम्र में आ गया। वरना लोगों को तब समझ आता है जब उनकी किडनी या फिर उनका कुछ स्टमक या कुछ भी ऐसा गया होता है। तो प्लीज़ अपनी बॉडी में सब कुछ अच्छा डालिए। और आजकल तो वाह, मार्केट में इतने अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं। मैं ना कोई फैंसी चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ वो चीज़ों के बारे में जो होलसम आने लग गई है एट अ रीजनेबल कॉस्ट। होलसम तो ऑयल होता है ना, चाय। हाँ जाहिद, दो प्याली ऑयल देना। अरे तो 2 प्याली चाय, अरे तुम क्या बोल रही हो? चाय मत बोलो, चाय नाम से मुझे चाय का एक तो बोलना मुझे इतना बुरा लगता है।
नहीं नहीं प्यारू साहिबा तुम बहुत अच्छी हो। हाँ बहुत अच्छी है चाय, 2 प्याली चाय भी लाना जाहिद। तो खैर जो भी है, अल्टीमेटली साहिबा अपनी हेल्थ के साथ मत खेलिए, और अगर आप बीमार हैं तो आप जल्दी ठीक हो जाएं। दैट्स ऑल दैट आई विश फॉर। और ये बात मुझे ज़रूर हाईलाइट करनी थी, स्पेशल फील स्पेशल फील स्पेशल फील। अब मतलब ठीक है, अभी मैं इसमें क्या बोलूँ, इसमें क्या स्पेशल फील कराना था, क्या ही था। आई डोंट गेट द पॉइंट यहाँ पे। प्यारू चाय कंटेंट क्रिएशन के लिए कुछ तो करना होता है ना। हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सो इट्स प्योर कंटेंट क्रिएशन। ये स्पेशल फील कराने से बोर नहीं होते क्या? मुझे तो ये वर्ड से ही नफरत हो गई है। I mean, अगर मेरा कोई जब भी होगा टेल हिम कि भैया देखो ये स्पेशल फील कराना है वाला सेंटेंस मत यूज़ करना, ठीक है, वरना ब्रेकअप। नहीं मतलब सच में चिढ़ हो गई। मैडम मैडम जनाब स्पेशल, वही सब कुछ कॉपी। यार रिपीट टेलीकास्ट क्यों दिखा रहे हो? जनाब मैडम के व्लॉग में स्पेशल फील कराना इज समथिंग व्हिच वाज अ थीम इन देयर व्लॉग्स। अभी इनका हो गया है, कितना कॉपी करोगे? हाँ किस हद तक, और किस हद तक हमें देजावू दोगे आप? हाँ लिटरली मुझे ऐसा अच्छा देजावू का थोड़ा सा लिटरल मीनिंग अलग होता है, बट फॉर मी इट्स लाइक ऑलमोस्ट देजावू ओनली ना। मुझे लगता है ये हो चुका है, ये मैं देख चुकी हूँ। और वो ऐसा क्यों लगता है? जनाब और मैडम के ब्लॉग में वो हो चुका है, हम देख चुके हैं। वाह यार एनी कॉपी करना, अपनी भाभी थी अपनी भाई थी, हद हो गई है। बट ठीक है सानू की। ओके आई टेल यू वन थिंग, कुछ लोगों ने बोला था कि अभी मैंने पंजाबी बोली तो मुझे से याद आया, आप पूरा का पूरा रिव्यू दीजिए पंजाबी में। मुझे नहीं आती, वैसे उतनी नहीं आती, थोड़ी बहुत जितनी आती है वो बोलती हूँ बिकॉज ऑफ माई फादर। अदरवाइज कोई है नहीं घर में जो जिसने इतनी पंजाबी बोली हो। और दूसरी बात यह है कि रिव्यू देने का मतलब होता है ठेठ पंजाबी में बोलना, वो मुझसे नहीं हो सकता क्योंकि उतनी ठेठ तो मुझे नहीं आती। लैंग्वेज मुझे बहुत पसंद है बिकॉज मेरे रूट्स वहीं से हैं। एंड नाउ कमिंग टू द फनी पार्ट ऑफ दैट व्लॉग, जाहिद को नहीं पता है कि वो जो टूल है वो किस लिए होता है। पेट खुराएंगे मतलब ठीक है भाई, इतना भी क्या इग्नोरेंस, जस्ट आस्क। वो जो रूम सर्विस वाले होते हैं वो बता देंगे। तो हमें फनी बनना है ना, हम तो फनी फॉर अ रीजन है। हाँ तो बन गए तुम फनी, फूलिश ज़्यादा दिख रहे थे बट लेट इट बी। फिर भी ये कहूँगी कि कभी कभी हर किसी का फर्स्ट टाइम होता है, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। सिंपली पूछ सकते हो ताकि कम से कम आपको पता लग जाए कि वो जेन्युइनली किस चीज़ के लिए होता है। और पीठ खुराने के लिए नहीं होता है, जूता पहनने के लिए होता है, समझ आई? ताकि कॉमेंट मैंने पढ़ा है कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज है वो स्पेशल फील कराने के लिए। देखिए बहुत कुछ उसको लाइफ में मिला है बिकॉज ऑफ साहिबा। सब कुछ उस पर प्रेशर नहीं है, ये उसकी मजबूरी नहीं है, ये वो कर रहा है तो अपनी खुशी से, बिकॉज उसको बहुत कुछ मिल गया, बहुत सब कुछ है ना। वो क्या कह रहा था, फ्रेंड्स अगर आप पेट्रो शो का ऑर्डर करते हैं तो आपको मिलेगा आईफोन और ये और वो, और अगर आप मालकिन से शादी करते हैं तो फिर आपको मिलेंगी प्रॉपर्टियाँ, आपको मिलेगा आपके दोस्तों के लिए पैसा, है ना, आपको मिलेगा अंधाधुंध पैसा, और तो और इतने आईफोन और इतनी वॉचें और पता नहीं क्या क्या। क्या मतलब शॉपें मिल गई, बताओ मुंबई की शॉपें मिल गई हमें, और क्या चाहिए? हाँ हाँ भैया बहुत, देखो ये है, ये कोई मजबूरी प्रेशर नहीं है। तो सऊदी में होते थे तो कहते थे ये स्पेशल स्पेशल स्पेशल, क्या होता है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हमें पता नहीं। अब हमें सब पता है क्योंकि क्या है ना, पीछे से होता है जो होता है, हमारा लग नहीं रहा। अब हमारा जा ही क्या रहा है स्पेशल फील कराने में, हमारा ना पीछा जा रहा ना एफर्ट। हम फोन करते हैं हेलो रूम बुक, पैसा ट्रांसफर करते हैं वो भी इसका, ऊपर से हमारी जेब और भट्टी रेस्टोरेंट के आड़ में। बहुत तेज है, बहुत तेज। हाँ ये बात तो सही है। और क्या बोल रही हूँ, तुम तो बहुत तेज हो, होनहार हो, होशियार हो, बहुत प्यारे हो। के फ्रेंड्स चलते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई हो। नया साल आप सभी को मुबारक हो, हार्दिक शुभकामनाएं नए साल की। खुशियाँ मनाइए भर भर के, हर साल आपके लिए खुशियों से भरा हो, यही प्रार्थना रहेगी मेरे प्रभु श्री राम से। और फरी बच्चों का ध्यान रखिएगा प्लीज़ प्लीज़, उन्हें खाना खिलाइए, उन्हें ठंड से बचाइए, सोसाइटी में लेके आइए, और साथ ही साथ जो भी ज़रूरतमंद है उनमें ब्लैंकेट बांटिएगा। नए साल में प्रवेश कीजिएगा प्रभु का नाम लेते हुए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आखिर में वही कहूँगी, जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।